प्रेज द लॉर्ड। मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने जा रहा हूं। और सच में हमारा सच्चा और जीवित प्रभु यीशु मसीह है। एक ही हमारा ईश्वर है, एक ही हमारा परमेश्वर है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इस पर विश्वास करें और इसके द्वारा उद्धार पाएं। सबसे बड़ी बात है, इंसान के लिए आज जो सबसे ज़रूरतमंद है वो है इंसान के लिए उद्धार। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी दुनिया ने पाप किया है और उसके उस पापों से छुटकारा उद्धार पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर हमारे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, वो मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। एक सच्चा और जीवित प्रभु यीशु मसीह ये है जो हमें उद्धार देता है और उद्धार देने की बात करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, जिस जगह से भी आप सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके नाम पर विश्वास करें, उसके नाम को पुकारें। आप चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, किसी भी दर्द में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, किसी भी टेंशन, किसी भी चिंता में क्यों ना हो, पर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह से पुकारें, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें। वो आपको उद्धार देना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है इन चिंताओं से, दुनियावी चिंताओं से, टेंशन से, परेशानी से, हर दुख से, हर परेशानी से आपको आज़ाद करना चाहता है। पर मेरी बहनों, पर मेरे भाइयों, इसके लिए हमें विश्वास करना होगा और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पे, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर में चलना कठिन है या टफ है, पर मैं बताना चाहता हूं कि कठिन नहीं है, टफ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो कुछ भी कठिन नहीं है। और ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अविश्वासी लोग उत्तराखंड से या कहीं से भी, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सच्चा और जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा वो हमारा एक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें अपने साथ स्वर्ग राज्य में रखना चाहता है और स्वर्ग राज्य देना चाहता है। इस पर विश्वास करें, इसके नाम पर विश्वास करें और उद्धार पाएं। मेरी बहनों, आपसे मेरी यही अपील है और यही अपनी बहन को समझकर, अपने भाई को समझकर, अपने परिवार को समझकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए। और सबसे जरूरत है इंसान के लिए उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग हमारे बीच में कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का पैसा दिया जाता है, पैसा लिया जाता है। पर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ऐसा कोई अफवाहों पे ना आए, बल्कि वो देखें कि सच्चाई क्या है इसमें। सच में परमेश्वर है कौन हमारा, सच्चा जीवित और सच्चा प्रभु हमारा है कौन। इसमें पैसा कहाँ दिया जाता है, कहाँ धर्म परिवर्तन होता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मन का परिवर्तन होता है, मन का। ये बताना चाहता हूँ कि मन का परिवर्तन होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों को परिवर्तन करता है। इस पर विश्वास करें, इसकी खोज करें कि हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है, और वो है हमारा सच्चा और जीवित प्रभु यीशु मसीह। वो हर एक इंसान को उद्धार करना चाहता है और वो हर एक इंसान के लिए, हम सब के लिए उस क्रूस पे जान दे दी उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। यानी कि अनंत जीवन का मतलब होता है स्वर्ग राज्य, और नाश का मतलब है नरक के कुंड में, आग में तड़पना। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये आप चुनाव करें कि आपको स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। ये आप चुनाव करें। जहाँ से भी आप मुझे सुन रहे हैं, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, पर मैं आपसे, आपका चुनाव है कि आप कहाँ की ओर जाना चाहते हैं। दुनिया की धन और दौलत, आपका कोठी बंगला आपको उद्धार नहीं देगा। आपको उद्धार देगा तो एक ही है, केवल वो है प्रभु यीशु मसीह। इस पर विश्वास करें, इसके नाम को जानें। पैसों से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन उस नींद नहीं खरीद सकते हैं।
जो शांति की नीति हमारा परमेश्वर हमें देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये शांति को देखें, ये आनंद को जानें, और वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद हमें परमेश्वर संभालता है। विश्वास करें, उसके नाम पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें। कोई हमारा सच्चा और जीवित प्रभु यीशु मसीह है, इस पर विश्वास करें। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग जान के अनजान बन रहे हैं और शैतान उन्हें भरमा रहा है, शैतान के लोग और शैतान के दूत उन्हें भरमा रहे हैं, और शैतान उन्हें भरमा रहा है कि जो लोग जान के अनजान बन रखे हैं कि उन्होंने पहले विश्वास करना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, और उसके बावजूद वो कुछ बातों की वजह से, शैतान के बहकाने से वो पीछे हट रहे हैं और हट गए। कई लोग हट रहे हैं और कई लोग हट चुके हैं। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही मात्र एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है, कि जो आपको फिर से आपको बताना चाहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो शांति दिया जाऊं। मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, हम सबसे बहुत प्रेम करता है, और परमेश्वर हर एक का उद्धार करना चाहता है। आप इस पर विश्वास करें। आप शैतान के भरगलाने पर, शैतान के दूतों के बहकाने पर ना आए, जो ऐसा कहते हैं कि कहाँ है परमेश्वर। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहाँ है परमेश्वर, हमने विश्वास किया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ है परमेश्वर। और आप भी उसके बहकाव में आ रहे हैं, और आप उस जीवन को खो रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और वो है स्वर्ग राज्य। इस बात का ध्यान रखना मेरी बहनों और मेरे भाई, कि आप इस बहकाव में ना आए। सावधान रहें, विश्वास में रहें, स्थिर रहें और अड़े रहें और खड़े रहें। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन विश्वास करते हैं, आते हैं कुछ महीनों कुछ दिनों तक परमेश्वर में रहते हैं, अपनी मर्जी के, अपनी इच्छा के अनुसार कि मेरा ये होगा तब मैं मानूंगा या मानूंगा, लेकिन नहीं होता उनका काम। जो होता है उसे नहीं देखते हैं, लेकिन जो नहीं होता है उसको देखते हैं। ये नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँ। और काम चाहे उन्हें मिले हैं, और उन्हें चाहे उनकी चंगाई मिली है, छुटकारा मिला है, आज़ाद हुए हैं, पर प्रभु यीशु सिर्फ उनकी क्या इच्छा पूरी नहीं, मन की इच्छा पूरी नहीं हुई कि मेरा ये भी था, वो भी था, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। इसकी वजह से वो पीछे आ जाते हैं। और वही लोग परमेश्वर को आज बदनाम करते हैं, वही लोग परमेश्वर के लोगों को बदनाम करते हैं कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसे हैं। पर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो विश्वास कर रहे थे और विश्वास करने पर थे, और जो विश्वास करने जा रहे हैं, कि इनके बहकाव में ना आए। आपको विश्वास करना है, आपको ही विश्वास में रहना है। आप इन चीज़ों को ना देखें कि लोग जो भिगरा रहे हैं आपको, जो ये कहते हैं कि कहाँ इनका परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर के लोग नहीं है ना। कई लोग कहते हैं, ये लोग कहते हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी ही अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं, और इनको कोई शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इनके मन की इच्छा पूरी नहीं होती है ना। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो लोग विश्वास करना चाहते हैं, जो विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करना चाहते हैं और जो विश्वास में आ रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ आप विश्वास करें। और जो लोग पीछे भी हट रहे हैं और जो बदनाम भी कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को बदनाम ना करें, परमेश्वर के लोगों को बदनाम ना करें। जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग हैं, और जो परमेश्वर है उसका बदनाम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि ठट्टों में ना उड़ाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, मजाक नहीं बनाई जाती है। परमेश्वर वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान बोएगा वही काटेगा। यानी कि जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य अगर मेरा मजाक बनाएगा तो मैं भी उसका मजाक बनाऊंगा एक दिन। और अगर तू परमेश्वर को सीरियसली लेगा कि परमेश्वर है, तो परमेश्वर भी आपको सीरियसली लेगा। परमेश्वर को मानेगा तो परमेश्वर भी आपको मानेगा। लेकिन परमेश्वर की मजाक बनाओगे तो परमेश्वर भी आपकी मजाक बनाएगा।
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इनके बिरगलाने में ना आए। जो विश्वास कर रहा है, जो विश्वास करता है और जो बदनाम भी कर रहा है, वो भी अगर इस वीडियो को देखता है, इस सुसमाचार को सुनता है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर को मान। एक ही परमेश्वर है और वो जीवित खुदा है और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है हमारा सच्चा परमेश्वर। बदनाम मत करो परमेश्वर को। आपको नहीं करना है विश्वास, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती नहीं करते हैं इसमें। जबरदस्ती नहीं बोला जाता है इसमें कि परमेश्वर को मानो या परमेश्वर पे विश्वास करो। जबरदस्ती नहीं करता है कोई, पर जबरदस्ती नहीं करता है कोई। जो लोग विश्वास करना चाह रहे हैं और विश्वास करते हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि विश्वास करें। इनके भिरगलाने में ना आए। जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, जो कहते हैं कि परमेश्वर के लोग नहीं हैं, इनके भिरगलाने में ना आए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अचंभे अद्भुत तरह से काम करने जा रहा है और करने वाला है। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप विश्वास करें और विश्वास के साथ में परमेश्वर मसीह के साथ में बने रहें और परमेश्वर के साथ में अड़े और खड़े रहें। जो भी विश्वास करता है, जो विश्वास नहीं भी करता है और जो विश्वास में बहक रहा है, जो विश्वास के कारण बहक रहा है, पीछे हट रहा है, उसको भी कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर अभी भी आपसे विश्वास और उम्मीद कर रहा है कि शायद मेरे बच्चे, मेरे बेटे मेरे पास आएंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर आना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपको परमेश्वर आपके जीवनों में बदलाव देखना चाहता है। पर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप समर्पण हो जाएं परमेश्वर के लिए। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और वो उसके द्वारा उद्धार पाएं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिसने भी परमेश्वर को जाना और पहचाना है, उनके लिए कहना चाहता हूँ विशेषकर कि परमेश्वर को जाने और पहचाने, उसकी पहचान में बढ़ें, उसकी खोज करें, उसकी राज्य की खोज करें। और तब देखो कि परमेश्वर कैसा भला है हमारा, कैसा भला है वो हमारा परमेश्वर, कि जो हमें आज़ाद करता है हर चीज़ से, जो हमें छुटकारा देता है हर चीज़ से, हर चिंता से, हर टेंशन से, हर परेशानियों से, हर दुख दर्द से आज़ाद करता है। कुछ दर्दें परमेश्वर, कुछ परेशानी हमारे जीवन में रहने देता है कि इनको रहने दो ताकि मेरे साथ में बने रहें। मेरी बहनों, मेरे भाई, ये समझने की बहुत ज़रूरत है हमें। आप अपने विश्वास को कमज़ोर ना करें, यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास को कमज़ोर ना करें। आप अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने विश्वास में अड़े रहें, खड़े रहें, दुआ प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपके साथ और हमारे साथ में है और हम सबको आशीष देने परमेश्वर दे रहा है और हम सभी को परमेश्वर प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।